हेलो दोस्तों, क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एस पी ओ सी ए स्पोका हम मान सकते हैं। क्लोज का एनालिसिस करना सीखेंगे जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, मैं स्पेशली ये वीडियो सेकंड ग्रेड इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी करते हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आप नए हैं तो लाइक, यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं क्लोज क्या है। सबसे पहले हम क्लोज एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें क्लोज को जानना पड़ेगा। तो क्लोज क्या है? क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and predicate of its own and makes complete sense and form the part of larger sentence। दोस्तों, इसमें दिखा गया है कि क्लोज जो है एक शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट होता है और एक अर्थ प्रदान करता है और एक बड़ा जो सेंटेंस होता है उसका एक हिस्सा बनता है। ये इसका अर्थ है। आगे बात करते हैं, जब हम व्हेन अ क्लोज इज गिवन फॉर एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ सी ए, तब स्पोकन के संदर्भ में एनालिसिस का क्लोज का एनालिसिस करने के लिए जब हमें दिया जाता है तो स्टूडेंट विल हैव टू ब्रेक अप द क्लोज इनटू वेरियस एलिमेंट्स। तो सब्जेक्ट को, क्लोज को बहुत सारे एलिमेंट्स में उसको तोड़ना पड़ेगा एंड शो देयर रिलेशन टू वन अनदर, और एक दूसरे से उनका जो संबंध है वो स्थापित करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं द डॉग रेन अप एंड द व्हेन आई विसल्ड। ये एक पूरी व्हेन आई विसल्ड एक पूरी फ्रेज है, सॉरी फ्रेज नहीं, एक क्लोज है ना। तो इन एनालिसिस अ क्लोज, इन एनालिसिस क्लोज वी विल हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लोज को जानने से पहले सबसे पहले जो जानना है उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट का नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है तो हमको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में जानना है, और सेकंड स्टेप में जो जानना है इट इज़ फाइंड आउट, ये पता लगाना है कि वेरियस एलिमेंट इन द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये हमें पता कर लेना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें एलिमेंट्स, प्रेडिकेट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमें जानना आवश्यक है। तो शुरू देखते हैं यहाँ पर। ये देखा आप, पहले ऑब्जेक्ट है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट है सी से करते हैं, एडवर्बाइल से ऐसे करते हैं। अब इन दिस वे वी नो सम एब्रिविएशंस, हमें और भी एब्रिविएशन को जानना है। तो एस से सब्जेक्ट, पी से प्रेडिकेट को और ओ से ऑब्जेक्ट को और सी से कॉम्प्लीमेंट को, ए से एडवर्बाइल को हम ये सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं। इसको शॉर्ट नेम देते हैं। कंजक्शन या कनेक्टिव्स को CON के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो DO डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, IO इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, SC सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, OC ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये चीज़ जानने के बाद में एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। तो एनालिटिकल स्टडी ऑफ सिंपल सेंटेंस जिसमें वन क्लोज सेंटेंस हो इज टू मेक अस सी, हमें ये चीज़ देखना होता है कि हाउ अ सेंटेंस कंसंट्रेक्टेड, कि एक सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, ये हमें एनालिसिस करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी अति आवश्यक है। अब आप बात करते हैं दोस्तों, अ सिंपल सेंटेंस है जो ओनली अ सिंपल जो सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, ओके, और एक प्रेडिकेट होता है। सिंपल सेंटेंस वही होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट अकेला है, प्रेडिकेट तो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या करता है, वो एक पर्सन को बताता है या चीज़ को बताता है अबाउट विच द समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कोई चीज़ कही जाती है। और प्रेडिकेट क्या होता है, ये बताता है कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में बताया जाता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में जाना। देखो इसमें उदाहरण से समझ लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखो बर्ड फ्लाइज इसमें लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल विजिटेड आवर क्लास ये लिखा हुआ है। तो इसमें देखो प्रिंसिपल तो सब्जेक्ट है, विजिटेड आवर क्लास ये प्रेडिकेट है, फ्लाइज प्रेडिकेट है। राम एंड श्याम
प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, तो प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग प्रेडिकेट है, राम एंड श्याम सब्जेक्ट। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, देखो आप इसमें एट्रीब्यूट सब्जेक्ट एट्रीब्यूट कर दिया गया, ये सब्जेक्ट एंड फ्लोक टुगेदर ये प्रेडिकेट है। तो हमने सब सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जाना। इस प्रकार आगे देखते हैं, फ्रॉम द दिस टेबल वी कैन अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। अब देखो इसमें कहा कि इससे जान सकते हैं उदाहरण से कि सब्जेक्ट जो है एक वर्ड हो सकता है और सेवरल वर्ड और कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं, या फिर इन प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में क्या होता है, इट में कंसिस्ट वन वर्ड, इसमें एक वर्ड भी हो सकता है और सेवरल वर्ड और कुछ वर्ड्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट में भी वही हो सकते हैं और वर्ब में भी हो सकते हैं। बट द सब्जेक्ट मस्ट हैव ए प्रोनाउन नाउन, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो नाउन होगा या प्रोनाउन ही होगा, ये निश्चित है। एंड प्रेडिकेट मस्ट हैव अ वर्ब इन इट, प्रेडिकेट में वर्ब निश्चित रूप से वर्ब होगी, ये हमें जान लेना आवश्यक है। तो इसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट कैसे होता है, सब्जेक्ट को बड़ा कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम। सब्जेक्ट के साथ में किन किन चीज़ों का ऐड करके उसको बड़ा बना सकते हैं, तो ये बात हम इसमें पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं। सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन और अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। देखो सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन होता है या एक वर्ड होता है, ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप होता है जो केवल नाउन का काम करता है। वेदर दे आर प्रोनाउन, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे जिरंड हो, चाहे फ्रेज हो, सब मिलकर के नाउन का ही काम करते हैं। ये ध्यान रखना आप, ये एक पॉइंट एक नियम बन गया कि सब्जेक्ट में नाउन का काम करते हैं, इन्फिनेटिव सब। अब देखिए कैसे करते हैं, अभी समझ लेते हैं। देखो एडजेक्टिव एक नाउन का काम करेगा, कैसे करेगा, द रीच मस्ट हेल्प द पुअर। अब ये रीच है ना, तो रीच एडजेक्टिव है, तो द रीच मिलकर के प्रोनाउन बन गया, तो गरीब अमीर गरीब की सहायता करते तो प्रोनाउन बन गया ना। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, अब देखो इसमें टू इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है, टू गलती पाना ये आसान है, तो ये भी क्या है, इन्फिनेटिव का प्रयोग होते हुए भी नाउन के रूप में काम कर रहा है। प्लेइंग इज गुड हैबिट, ये जिरंड है फिर भी नाउन का काम कर रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें स्लो एंड स्टडी फ्रेज है फिर भी नाउन का काम कर रहा है। एंड केट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, इसमें नाउन है। और वी ड्रॉ अ पिक्चर, तो इसमें प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है। तो देखो ये सब चीज़ें होती हुई नाउन का काम किया। अब देखो आप सब्जेक्ट को किस तरह से एट्रीब्यूट करते हैं, एट्रीब्यूट है एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट को बड़ा बनाना। वी कैन मेक अ सब्जेक्ट बाय यूजिंग एन आर्टिकल, एन एडजेक्टिव, एन पजेसिव एडजेक्टिव, फेज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट है। एम्पैथिक प्रोनाउन, पार्टिसिपल यूज्ड इन द एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज एंड टू इन्फिनेटिव, इन सब का यूज करते हुए हम सब्जेक्ट को बड़ा बनाते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। अब हम उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो आप, अ लोइन रोर्स, अब इसमें लोइन है, इसमें ए आर्टिकल जुड़ गया और इसको बड़ा बना दिया, तो बड़ा हो गया ना। देखो इसमें गर्ल है, अब इसमें ब्यूटीफुल गर्ल बड़ा सब्जेक्ट बन गया, इज ह्यूमन या फिर स्टूडेंट है, इसमें एडजेक्टिव का यूज किया ब्यूटीफुल ने। अब हिज फ्रेंड गोज टू होम, तो यहाँ फ्रेंड है लेकिन ही जुड़ गया, इसमें पजेसिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव जुड़ गया, तो इससे इस सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो गया। अब देखो ये फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वॉज असैसिनेटेड। अब इसमें किसका यूज किया, नाउन या प्रोनाउन, फ्रेज इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट, अपोजिशन के रूप में यूज किया जा सकता है। जिसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ ग्रेट लीडर, तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये अपोजिशन टू द सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। हिटलर हिमसेल्फ लेड द आर्मी, तो यहाँ हिमसेल्फ जो वर्ड है वो एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, इसमें क्या है, जो रोलिंग स्टोन है इसमें पार्टिसिपल यूज हो रहा है एडजेक्टिव के रूप में, तो ये रोलिंग है ना, पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज हो रहा है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो ये बर्ड्स ऑफ सेम फीदर है ना, इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में काम आ रहा है इसमें, तो ये पूरा मिलकर के एक सब्जेक्ट बना रखा है, इससे प्रीपोजिशनल फ्रेज ने सब्जेक्ट बना दिया, नाउन का रूप कर दिया। उसके बाद देखो टीचर्स जेनस एज ए वर्ब,
पार्डन द स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, ये एन एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में है। अब देखो इसमें आगे होते हैं ओनली हिज विल टू लिव, इन्फिनेटिव के रूप में, पुल्ड हिम सेव्ड। तो यहाँ उसकी जीने की इच्छा ने उसको बचा लिया, तो यहाँ लिव जो इन्फिनेटिव के रूप में है, जिससे सब्जेक्ट का एट्रीब्यूट हो गया, सब्जेक्ट का बड़ा हो गया है। तो ये सब मिलकर के नाउन का काम करते हैं। अब इसमें हम प्रेडिकेट को समझ लेते हैं दोस्तों, प्रेडिकेट को समझ लेते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसको हम जानेंगे। तो देखो दोस्तों, अ चीफ वर्ड इन द प्रेडिकेट इज वर्ब, मतलब वर्ब के बिना कोई प्रेडिकेट नहीं हो सकता। वर्ब इज ऑफन क्वालिफाइड और मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब, वर्ब को एडवर्ब के द्वारा या फिर एडवर्ब्स एक्विवेलेंट वर्ड्स के द्वारा उसको क्वालिफाई करते, मॉडिफाई करते, बड़ा बनाते, विच इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ वर्ब, उसको एक्सटेंशन ऑफ वर्ब कहते हैं, या एडवर्बाइल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। ये वर्ब को एक्सटेंशन करना, एनलार्जमेंट करना किसी एडवर्ब की हेल्प करके, तो उसको एडवर्बाइल क्वालिफिकेशन बोलते हैं, फिर एक्सटेंशन ऑफ वर्ब बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप। दिस में बी ऑफ डिफरेंट टाइम्स, ये कितने प्रकार के होते हैं देखो इसमें पढ़ते हैं। ही प्लेड वेल, तो इसमें देखो ये वेल जो है ना एडवर्ब आया, ये एडवर्ब है, ये प्ले की सहायता कर रही है। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट वन बाय वन, तो ये वन बाय वन क्या है, फ्रेज है, एडवर्बाइल फ्रेज है, कॉल के बारे में बता रही है। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ वर्ब हो गई, एडवर्बाइल क्वालिफिकेशन हो गया। आई सा हिम लाफिंग, अब ये लाफिंग क्या है, ही लुक्ड डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंटेड क्या है, ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल है जिसको एडवर्ब्स के रूप में यूज किया गया है। ही प्लेड मैच टू विन, अब यहाँ टू विन क्या है, टू इन्फिनेटिव है, इसके रूप में यूज किया है, लेकिन बात किसकी कर रहा है, प्लेड की कर रहा है, वर्ब की कर रहा है, तो वर्ब क्वालिफिकेशन हो गया है ना, एडवर्बाइल क्वालिफिकेशन हो गया। ही वाज्ड होम, तो यहाँ होम एडवर्बाइल ऑब्जेक्ट है जो वाज की बात कर रहा है, तो ये भी एडवर्बाइल क्वालिफिकेशन हो गई। द टाइडी हैविंग टर्न द शिप सेट टू सेल, तो टाइडी हैविंग टर्नड, तो इसमें एब्सोल्युटली फ्रेज है, एब्सोल्यूट फ्रेज है, द टाइड हैविंग टर्नड। तो इस प्रकार से ये हमने प्रेडिकेट जो वर्ब, प्रेडिकेट में जो वर्ब आती है, वर्ब को क्वालिफाई कैसे करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कैसे करते हैं, किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके हम इसको एट्रीब्यूट करते हैं, बड़ा बनाते हैं, ये हमने इसमें जाना है। अब आगे हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। दोस्तों वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों, देख लो जो शायद तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो टाइप्स ऑफ वर्ब, अच्छा वर्ब क्या है मैं बता देता हूँ। वर्ब दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब है ना, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब इधर बता दी है ना। अब एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम पहले समझ लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के भी प्रकार होते हैं, एक तो होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें इट टेक्स वंस ऑब्जेक्ट, जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट आता है, वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, तो इसमें सब ऑब्जेक्ट एक ही है, तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाए। आगे बढ़ते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट। ही आई गिफ्टेड हिम अ वॉच, तो इसमें हिम और अ वॉच दोनों ऑब्जेक्ट है। हिम तो क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ वॉच क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो ये डाई ऑब्जेक्ट हो गए। उसके अलावा तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होता है इट टेक्स वन ऑब्जेक्ट एंड वन कॉम्प्लीमेंट, ये एक तो सब ऑब्जेक्ट लेते हैं एक कॉम्प्लीमेंट होता है इसमें। कैसे, इसका उदाहरण देखो यहाँ रहा है, दे चूज हिम देयर मॉनिटर, तो हिम तो क्या है इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है और देयर मॉनिटर क्या है ये कॉम्प्लीमेंट, अब क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये देखो ट्रांजिटिव वर्ब भी तीन प्रकार की होगी, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये हम वर्ब के बारे में अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। आई गिफ्टेड हिम अ वॉच, इसमें देखो ये वॉच क्या है कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये ना कॉम्प्लीमेंट वाला है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। आई चूज हिम देयर मॉनिटर है ना, नहीं आई वॉच है ना, ये तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है,
स्टूडेंट चूज हिम देयर मॉनिटर, और ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और शेयर करो सभी मित्रों तक, क्योंकि सेकंड ग्रेड वालों के लिए फ्री में ये नॉलेज मिल रहा है। अगर आप ये शेयर होगा तो मैं अगला वो वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं मेरा संक्षिप्त परिचय बता दूं, मैं शिवजी लाल मीणा लेक्चर है, पिछले 10 सालों से लेक्चर हूँ और मैंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की परीक्षाएँ फाइट की हैं अच्छी रैंक के साथ में। तो इसका फ़ायदा मैं आप सभी जो बेरोजगार भाई हैं जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए देना चाहता हूँ। तो ज़रूर आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों तक भेजिए। और यदि आप अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें और कमेंट में लिखिए कि आप कौन और कहाँ से पढ़ रहे हो। तो हम बात करते हैं, अब हम इसमें आगे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम जानेंगे। ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट, दी ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इफ़ अ वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, यदि वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो तो इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, तो उसमें कम मीनिंग को पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट निश्चित होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, आई बोट अ टीवी, मैंने एक टीवी खरीदी है, इसमें ऑब्जेक्ट टीवी है। टीवी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बोट वर्ब का। द ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड टू विच द एक्शन इज ट्रांसफर्ड, ऑब्जेक्ट ऐसा वर्ड होता है जो उसके एक्शन को ट्रांसफर करने में काम आता है। इट मे बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो प्रकार से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो प्रकार हो सकता है। टीचर टीचेज अस इंग्लिश, अब टीचर टीचेज अस इंग्लिश, तो देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, अस भी इंग्लिश है, अस भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो अस तो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश क्या है? नहीं, अस तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं, यू गिव मी योर कार, आई टोल्ड हर अ स्टोरी, तो इसमें मी है, कार है, तो मीन तो क्या है? इनडायरेक्ट है, कार डायरेक्ट है, हर इनडायरेक्ट है, स्टोरी डायरेक्ट है। तो इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने समझा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ड्स विच ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और एज शोन बिलो, जिसको नीचे दिखाया गया है। समझ लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इसमें नाउन है। वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, हिम क्या है? प्रोनाउन है। पीपल शुड हेल्प द पुअर, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है जो एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। मॉन प्लेड टू विन, टू विन क्या है? इन्फिनिटिव है, तो ये इन्फिनिट टू विन क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, तो फिर भी इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया गया। आई लव प्लेइंग, प्लेइंग क्या है? पर जिरंड है, फिर भी इसको नाउन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। मिनिस्टर प्रोमिस्ड देम टू लुक इनटू द मैटर, तो लुक इनटू द मैटर क्या है? पूरी फ्रेज है, तो फ्रेज भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव होता है, इन्फिनिटिव होती है, जिरंड होती है, फ्रेज होती है। ओके दोस्तों, तो वर्ड, द ऑब्जेक्ट वर्ड ऑल्सो में एट्रीब्यूट लाइक सब्जेक्ट वर्ड, अब इसका भी ऑब्जेक्ट का भी हम एट्रीब्यूट करते हैं। एट्रीब्यूट मतलब उसको बड़ा बनाते हैं, किन किन का यूज करके, ये हम इसमें आगे पढ़ते हैं। देखिए, आई सा अ टाइगर, तो ये इसमें देखो टाइगर में ए जोड़ दिया तो ये आर्टिकल लग गया। आई लाइक यूजफुल आइडिया, तो इसमें ये आइडिया, यूजफुल क्या है? आइडिया नाउन है और इसको प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन के विषय बताने वाला एडजेक्टिव होता है, तो यूजफुल एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट किया गया है। आई लुकड एट द बॉयज फेस, तो बॉयज फेस है, तो नाउन इन पॉजेसिव केस में है ना, फेस, बॉयज का फेस दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट है। सीमा मैरिड अमित माई कजन, तो इसमें अमित भी बोल सकते थे, सीमा मैरिड अमित, देव से काम चल रहा था, लेकिन माई कजन और जोड़ दिया, तो इसको नाउन एंड अपोजिशन बोलते हैं। सब्जेक्ट एंड अपोजिशन बोला था ना, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो वाला था। राम मेट किंग हिमसेल्फ, राम, तो किंग हिमसेल्फ क्या है? एम्पैथिक प्रोनाउन है हिमसेल्फ, तो इससे भी ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट होता है। आई सा फिश स्विमिंग, अभी स्विमिंग क्या है? एक पार्टिसिपल है, तो ऑब्जेक्ट को पार्टिसिपल का यूज करके भी इसको एट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने एक तैरती हुई मछली देखी, ये वाला। आई सा मैन बेंट डबल इन एज, ये वाला है, तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम आ रहा है। और ही हैज़ मच होमवर्क टू डू, देखो तो टू डू, टू इन्फिनिटिव यूज करके ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट कर दिया गया है इसमें।
तो ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट करने में आर्टिकल का, एडजेक्टिव का, पजेसिव केस का और अ नाउन इन अपोजिशन का, एम्पेटिक प्रोनाउन का, पार्टिसिपल का, एडजेक्टिव फ्रेज का, टू इन्फिनेटिव का, इन सब का यूज किया जाता है जो क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों, सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रेड वालों। तो ये आप ज़रूर इसको ध्यान रखिए। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट को भी बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। फर्स्ट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको देखते हैं। सनशाइन, फैन रन्स, वाइंड्स ब्लोज। अब इसमें देखते हैं ना, तो देखो इसमें कंप्लीट अर्थ हो रहा है। दिस इंट्रांजिटिव वर्ब्स एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये पूरा अर्थ दे रही है। हैंस फिर भी दे आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रिडिकेशन, जिसको अब फिर भी हम इसको वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिकेशन बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब इनको देख पढ़ें। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका ऑब्जेक्ट के बिना अर्थ अधूरा रहता है, तो ऐसी वर्ब्स भी जो होती हैं उनको पढ़ते हैं हम। देखते हैं। द पिक्चर सीम्स। अब पिक्चर सीम्स है, अब इसका सिम से केवल अर्थ पूरा नहीं हो रहा। द टीचर इज, इसमें बी फॉर्म जो इसमें अर्थ पूरा नहीं हुआ, इसमें हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा जब जाके अर्थ पूरा देगी। तो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन। इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन बोलते हैं इसको। ये अंडरलाइन कर लो, लिख लेना, नोटबुक कर लेना, नोट कर लेना आप नोटबुक में कि वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिकेशन क्या होता है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन क्या होता है। तो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशंस। ठीक है, वो ऊपर वाली कंप्लीट प्रिडिकेशन थी। अब देखो, द पिक्चर सीम्स ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल जोड़ा तो अर्थ दे दिया इसने। टीचर इज ह्यूमन बीइंग, टीचर इज ह्यूमन बीइंग, तो इज का तो ये क्या है, अर्थ पूरा अर्थ हो गया। द वर्ड्स दस एडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब। वर्ब के मीनिंग को जोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव ऑलवेज डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव कॉम्प्लीमेंट होता है ना, जो हमेशा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, इसलिए उनको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। ये ध्यान रख लेना, आप अंडरलाइन कर लेना इस बात को। द चीफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशंस इज टू बी। अब ऐसी जो वर्ब्स भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन वाली होती है, जैसे इज, टू बी होती है जिसमें इज हमारा वाज हो जाता है। अदर होती है सीम, अपीयर, लुक, बिकम, एग्रो, फील। इनको आप जरूर अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन वाली वर्ब्स होती हैं। इनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा, ये ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं चलेगा इनका। तो इनको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। कुछ टेबल्स देखिए, टेबल्स, इसमें कुछ उदाहरण हैं। देखो, एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मोन्स ब्रदर, अब सब्जेक्ट वर्ड क्या है, ब्रदर है, लेकिन इसका एट्रीब्यूट है मोन्स। इज टीचर, तो टीचर, तो टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द रेड रोज लुक्स ब्यूटीफुल, अब ये जो ब्यूटीफुल है ना, ये रेड का है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द मस्किटोज अपीयर एवरीवेयर, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट वर्ड तो क्या है, मस्किटोज है, द एट्रीब्यूट हो रहा है। अपीयर्स, अपीयर एवरीवेयर, एवरीवेयर लगा हुआ है इसमें, तो ये एवरीवेयर भी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। द एस्ट्रोनॉट आर अप इन आउटर स्पेस, अप इन आउटर स्पेस है, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी नोटिस, हमने देखा कि इन दिस सेंटेंस फर्स्ट में द कॉम्प्लीमेंट इज नाउन, इसमें तो देखो टीचर नाउन है, सेकंड में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और थर्ड में एडवर्ब है, ये थर्ड में एडवर्ब है, और जो फोर्थ में जो फ्रेज है, ये फ्रेज है। ठीक है, सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन होता है, नाउन हो सकता है, और
प्रोनाउन हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है, और एडवर्ब हो सकता है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, टू इन्फिनिट हो सकता है, एंड फ्रेज हो सकती है। ये सारी ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकती हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए। तो देखो अब स्टडी द फॉलोइंग टेबल, इसको हम स्टडी द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल का हम अध्ययन करते हैं। तो इधर सब्जेक्ट है, इधर प्रेडिकेट है ना। अब इसमें देखो एट्रीब्यूट लिख रखा है, सब्जेक्ट वर्ड क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे। तो देखो वी मेड हरीश मॉनिटर, हमने हरीश को मॉनिटर बना दिया। तो ये जो मॉनिटर वर्ड है ना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। किसका है? हरीश का है। मॉनिटर किसको है? हरीश को। हरीश की के बारे में ये क्वालिफाई कर रहा है ना, तो हरीश ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, तो प्रेसिडेंट ने उसको गवर्नर किया, तो हिम जो है ना ऑब्जेक्ट है ना, उसको हमने गवर्नर कर दिया, बना दिया। तो जो ये ऑब्जेक्ट था ना हिम, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया गवर्नर, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, अब देखो इसने जूरी ने उसको गिल्टी पाया, दोषी पाया, तो दोषी देखो ये गिल्टी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। द टिकट, द फिकल वीमेन कैप्ट हर लवर वेटिंग, ये वेटिंग जो आ रहा है ना, इसको लिख लेना आप कॉपी में, फिकल वुमेन कैप्ट हर लवर वेटिंग। तो ये वेटिंग जो इसमें अभी बताऊंगा क्या है, एडवर्ब है ना, ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। देयर कैप्टन डेथ फोर्स्ड सोल्जर्स टू सरेंडर, अब ये टू सरेंडर भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सोल्जर्स। दिस सडन कैलेमिटी थ्रू देम इनटू द फिट ऑफ डिस्पेयर, फिट ऑफ डिस्पेयर क्या फ्रेज है, तो ये फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज आई है। तो इसको देखते हैं हम। यू फाइंड दैट, तुम पाते हो कि इन द सेंटेंस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज नाउन एंड, फर्स्ट में देखो नाउन है, देखो है ना, मॉनिटर नाउन है। इन थर्ड सेकेंड में भी नाउन है ना, गवर्नर भी नाउन है। और थर्ड में एडजेक्टिव है, गिल्टी एडजेक्टिव है। फोर्थ में प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बताया है। एंड फिफ्थ में इन्फिनिटिव के रूप में है। एंड सिक्स में फ्रेज है, फिक्स फ्रेज है। तो देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो किस किस रूप का हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, और इन्फिनिटिव भी हो सकता है, और फ्रेज भी हो सकता है। तो नोट देखो आप, नोट ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। इसमें क्या होता है दोस्तों? नोट, अ सिंपल सेंटेंस ऑफन सर्टन कंटेंट, एक सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होता है? एडवर्बाइल्स होती है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। सिंपल सेंटेंस ऑफन कंटेन सर्टेन एडवर्बाइल्स, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, पर्पस, प्लेस एटसेट्रा टू, ये भी होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम भी होती है। जैसे देखते हैं, द सोल्जर सून डिमोलिस्ड द एनिमी डिफेंसेज नियर द बॉर्डर, अभी सून क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, और नियर द बॉर्डर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये इससे क्या, इसमें क्या है कि सिंपल सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंस ओपन कंटेन सर्टन एडवर्ब, सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत एडवर्बाइल्स होती है। एडवर्बाइल्स कौन सी होती है? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो सकती है, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस हो सकती है, एक्सप्रेशन पर्पज हो सकती है, उनका यूज किया जाता है। 10 वी सी, जब हमने देखा दैट कि द क्लोज कैन बी एनालिसिस इन टर्म ऑफ एस वी ओ सी ए, द सिंपल मे हैव दीज 5 एलिमेंट्स। सिंपल सेंटेंस में 5 एलिमेंट होते हैं। देखो इसमें सिंपल सेंटेंस में हैव दीज 5 एलिमेंट्स। ये तो प्रेसिडेंट है, ये सब्जेक्ट है, इलेक्टेड है वर्ब है, रमेश है ऑब्जेक्ट है, गवर्नर है कॉम्प्लीमेंट है, लास्ट है एडवर्बाइल्स है। अब ये गवर्नर क्या है? रमेश, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड में 1 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन आता है 100% है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन को यदि आप राइट करना चाहते हो, आप सिलेक्शन करवाना चाहते हो, तो इस वीडियो को सभी मित्रों तक भेजिए। और आप कौन हो, कहाँ से देख रहे हैं, और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही सेकंड ग्रेड के जो हार्ड टॉपिक्स है उनका वीडियो बना करके आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करूँगा।
तो फिर मिलेंगे नई टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।